हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो अब चालू हो गए हैं मेरे समर वेकेशंस। स्कूल जो है अब बंद हो चुका है बच्चों का, टीचर्स का। तो समर वेकेशंस चल रहे हैं और आज ये सुबह का नाश्ता है जो चीला बना रही हूँ मैं सूजी का। सूजी में सारे ही जो वेजिटेबल होते हैं उसको मिला के, तो ज़्यादा वेजिटेबल्स तो मैंने नहीं डाला था। मैंने डाला था टमाटर, प्याज और थोड़ा सा गाजर पड़ा था वो डाले, और धनिया पत्ती जो होता है ये डाल के, और इसको दही में घोल बना के और इसका जो चीला है वो बना रही हूँ। ये सभी को बहुत पसंद है चीला, और खाने में भी हेल्दी होता है सुबह के ब्रेकफास्ट में। तो करीब 20 दिन 25 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो व्लॉग्स नहीं आने का एक ये भी कारण था कि थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा था, और दूसरा ये भी था कि अगर टाइम निकाल के मैं व्लॉग बना भी रही हूँ तो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो हम जो व्लॉगर्स हैं इनका जो मोटिवेशन होता है, व्यूज़ होता है, और लोगों के जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हो वो होता है। तो उस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, किसी भी व्लॉग पे बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, इसीलिए थोड़ा सा हताशा सी हो गई थी कि इतनी मेहनत एक व्लॉग को बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और वो मेहनत जो व्लॉगर है उसको पता ही है कि कितनी मेहनत लगती है एक व्लॉग को बनाने में। मतलब शूटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, थंबनेल बनाना। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उसका फल ना मिले थोड़ा बहुत भी तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये देखिए, मैंने कैरी मंगवा के सुखा ली है इसको, और अचार डालना है मुझे। ये गुंदे और कैरी का अचार डालना है। तो पहले तो जो मेरे मेड है उसने कहा था मुझे 5 किलो अचार डाल के देना करके। तो ये जो कैरी आप देख रहे हैं 5 किलो है और 2 किलो गुंदे हैं। तो ये अचार तो मैं उसके लिए डाल रही हूँ कि भाई मतलब जब वो अचार डालती है ना तो उसके हाथ से क्या है ना, पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है। तो अचार वो 2-3 सालों से मुझसे ही डलवा रही है कि जब मैं आपके हाथ से अचार डलवाती हूँ तो ख़राब नहीं होता है। होगा कोई रीज़न, मुझे नहीं पता है। तो वही उसके लिए देखिए, गुंदे को भी उबाल के सुखा लिया था, और ये कैरियों को भी मैंने जो है सुखा लिया है। अब इसको मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा 2 घंटे का धूप भी दिखा दूँ ना, तो क्या है कि अचार के ख़राब होने की गुंजाइश बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो बस उसको धूप में मैं रख के, और मैंने कहा 2 घंटा सूख जाए उसके बाद उसको ले आऊँगी करके धूप में रख दिया है। और ये छत आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि अभी जो है 2-3 दिनों से आंधी आ रही है खूब, और यहाँ बीकानेर में तो आपको पता ही है रेत बहुत है। तो आंधी आने से क्या है, रेत बहुत ज़्यादा आ जाता है, और उसके बाद में उसके ऊपर अगर बारिश हो जाए तब तो फिर वो सारा का सारा रेत पूरा जम चुका है। और उसको भी साफ़ करना है, मुझे धोना ही पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू मारने से ये जो बारीक रेत होता है ना ये जाता नहीं है। तो उसको धोना पड़ेगा, मुझे पूरा ही छत धोना होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आंधी कम हो जाए ना तो फिर मैं क्या है कि छत को धो दूँ, ताकि एकदम साफ़ हो जाए। क्योंकि और धो के जैसे ही हटूँगी शाम को फिर आंधी आ जाएगी, बारिश आएगी, तो फिर वही हाल हो जाएगा। तो वही सोचा है कि थोड़ा सा आंधी पानी थम जाए और मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो उसके बाद में छत को साफ़ कर देंगे आराम से, ताकि साफ़ करें तो कम से कम 2-4 दिन तो साफ़ ही रहे। तो बस आ गई थी ऊपर से छत पर से, और उसके बाद में सोचा चाय बना देते हैं। चिल्ला वगैरह ब्रेकफास्ट तो दे दिया था, मेरे जो पापा जी हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और चाय बस बना के दे देती हूँ। और हम पति पत्नी भी चाय और नाश्ता कर लेते हैं। और उसके बाद अभी थोड़ी देर में हमारी रामा जी भी आने वाली हैं, उनके लिए भी बना के मैंने साइड में रख लिया था, क्योंकि नाश्ता तो वो भी करती हैं, और चाय तो खैर वो आती हैं तब बनाती हूँ, नाश्ता मैं बना के पहले से रख देती हूँ उनके लिए।
जी दोपहर के 12 साढ़े 12 बज चुके थे और खाना बनाने का टाइम हो गया था। तो देखिए कढ़ाई में सबसे पहले तेल गरम कर रही हूँ मैं, क्योंकि अचार में डालना है, अचार में मसाला मिलाना है। तो तेल गरम करके पहले ठंडा थोड़ा सा कर लूँगी, फिर मैं मिलाऊँगी। और देखिए ये जो देसी फली है, राजस्थान में मिलती हैं जो देसी वाली, थोड़ी सी कड़ी होती हैं, इसलिए मैंने उसको पानी में उबालने के लिए रख दिया है। और ये चावल जो है इसको भी धो के मैंने डाल दिया है। ऐसे बाहर पानी निकाल के मैं चावल बनाती हूँ, बिना पानी निकाले भी हम बना सकते हैं। जैसे उतना ही पानी डालें जितना कि चावल, जितने में कि चावल पक जाए, लेकिन मैं पानी क्या है निकाल देती हूँ। तो देखिए ये फली को हम बीच बीच में थोड़ा चलाते रहेंगे, ताकि ऊपर नीचे कर देंगे ना तो वो बराबर से उबल जाएगा। तो आटा भी लगा लेते हैं। चावल अब साइड में हो ही रहा है, एक तरफ तेल गर्म हो चुका है। और ये देखिए टमाटर की जो सब्ज़ी है वो मैंने पहले बना ली थी, और ये मुझे बहुत पसंद है टमाटर की सब्ज़ी। तो लगभग जो ये फली है ये उबल चुके हैं, और इनको छान लिया है। छान के इसको धो के रख लेंगे और फिर चलते हैं सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो देखिए 2 कढ़ाई चढ़ाई है मैंने। एक कढ़ाई में पापा जी की सब्ज़ी अलग छौंकूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा तेल मसाला मिर्ची नहीं खाते हैं, तो उनकी अलग से बना देंगे। और ये जो है हमारी अलग से बनेगी। तो उनके तो मैंने हींग डाला है और बहुत ही हल्के से मसाला डाला है, नमक, धनिया और हल्दी, बस इसी से इनकी सब्ज़ी बनती है। मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो ये हमारी जो है थोड़ी सी स्पाइसी रहती है, तो अलग कढ़ाई में छौंक देती हूँ। जीरा और हींग डाल दिया है तेल में, और जो मसाले मैंने मिलाए थे पानी में, जो बेसिक मसाले होते हैं सारे ही, वो और सब्ज़ी मसाला ये मिला के फिर उसको तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद फिर वो फली डालेंगे। तब तक पापा जी की सब्ज़ी में मैंने मसाले भून के जो है वो हल्का सा पानी डाल दिया था, और फली को उबाल लिया है, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए ये जो मसाले भून गए हैं, और भूनने के बाद में जो उबली हुई फली है उसको धो के डाल दिया है, और हल्का सा चला लेंगे 2 मिनट के लिए। और इसमें भी हम पानी ग्रेवी डाल देंगे जितनी आपको चाहिए। तो बस ग्रेवी डाल दी है, और इसको कम से कम 5 मिनट ढक के पका लेंगे। उसके बाद ये सब्ज़ी एकदम बिल्कुल तैयार है। तो देखिए ये जो अचार है मैं डाल चुकी थी। दोपहर में खाना बन चुका था ना, बनने के बाद में फिर मैंने अचार डाल दिया था, क्योंकि धूप में सूख चुका था। कैरी बहुत ज़्यादा तो नहीं सुखाएंगे क्योंकि वो कड़ा हो जाएगा। चलिए देखिए ये है गुंदे, अभी वापस लाए हैं। जैसे पड़ोस में ही किसी का पेड़ था, तो उन्होंने पेड़ से तोड़ के दिए हैं। देखिए एकदम फ्रेश हैं ये गुंदे, एकदम ग्रीनरी इसकी कितनी अच्छी लग रही है। अब बनाते हैं गुंदे का अचार, और इसमें भी थोड़ी सी केरी काट के डालूंगी, थोड़ी सी घिस के डालूंगी। और अभी तो मैंने आपको बताया जैसे कैरी का और गुंदों का अचार डाला है मिक्स, लेकिन इसमें केवल गुंदे डालूंगी, और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डालूंगी। इसमें केरी खिस के डालूंगी, उसमें खिस के नहीं डाला था, उसमें जस्ट केरी के पीसेस थे कटे हुए, तो वैसा अचार डाला। और इसको थोड़ा अलग डालूंगी। इसमें गुंदा ज़्यादा होगा, केरी कम होगी, और उसमें केरी ज़्यादा है, गुंदा कम है। तो फ़िलहाल वो जो डाला है 5 किलो, वो तो लेके जाएंगी मेरी जो है मेड, उन्होंने डलवाया था मुझसे, कि उनके हाथ से जैसे केरी का अचार, कोई भी अचार वो डालती हैं तो ख़राब हो जाता है, नहीं टिकता है। तो हर साल ही मुझसे डलवाती हैं 5 किलो केरी और थोड़ा से गुंदों का अचार। तो वो तो उनका है। अब ये डालूँगी मैं अपने घर के लिए, और थोड़ा सा भाई के यहाँ लेके जाऊँगी। जैसे अभी मेरी छुट्टियाँ लग गई हैं, तो अब जाने वाली हूँ मैं भाई के यहाँ, मम्मी पापा के यहाँ। फ़िलहाल मैं बीकानेर में हूँ, और अब जाऊँगी मैं मुंबई। वहाँ रहते हैं भाई और मम्मी पापा, तो वहाँ लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे भाई को बहुत पसंद है ये, भाई को, भाभी को, मेरी भतीजी को बहुत पसंद है ये गुंदे का अचार। तो फ्रेश बना के लेके जाएंगे। इसको पहले धो लेते हैं, धो के मैं इसको उबाल लूँगी। उबालने के बाद, आज धूप बहुत अच्छी है तो सुखा दूँगी। इसे मैंने चढ़ा दिया है ये भगोने में, पानी पूरा भर के। अब इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के इसे उबाल लूँगी। इसको अच्छे से मिला देते हैं, और इसको ढक दूँगी, जिससे कि ये जल्दी उबल जाएगा। अभी जैसे ये ग्रीन दिख रहा है ना, जब ये उबल जाएगा तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा ही उबालना है। तो चलिए देखते हैं कितना उबला है ये। लगभग उबल चुका है बिल्कुल। देखिए इसका रंग बदल चुका है, और अगर इसमें मैं नाखून मार के देखूँगी तो नाखून भी बहुत आसानी से जाएगा। देखिए ये है, हाँ बहुत आसानी से ज़रा उबल चुका है ये।
गैस को करते हैं बंद और अब इसको छान लेंगे ताकि इसका पूरा पानी निथर जाए। इसको रख देते हैं ऐसे, इसी के ऊपर रख देते हैं। पानी जो है पूरा इसका झड़ जाएगा। झड़ने के बाद इसको चलेंगे धूप में डालेंगे। अभी धूप तेज है, 2-3 घंटे की अच्छी धूप दिखाएंगे इसे, ताकि अचार जो है वो ख़राब ना हो। ये देखिए 3-4 घंटे कम से कम ये धूप में सूख गए हैं। अब जो है इसका कैप है ना, निकाल लेते हैं। सूखने के बाद देखिए कैसे दिख रहे हैं। इसका कैप निकाल के पहले अलग रख लेती हूँ मैं पूरा। ये देखिए सभी के गूट जो है निकाल लिए हैं मैंने पूरी तरीके से। और ये देखिए गूट ऐसे इसके निकाल दिए हैं, पूरे अलग कर लिए हैं, सूख गए हैं एकदम से। अब केरी मंगवाई है ताज़ा बाज़ार से, केरी लेके आएंगे। उसके बाद में फिर उसको आधे केरी को तो खिस के डालूँगी इसमें और कुछ को काट के डालूँगी। और इसका अचार बिल्कुल वैसा ही डालना है जैसे हम केरी की डालते हैं नॉर्मली, बिल्कुल वैसा ही डालना है। मसाले वगैरह सब वही सेम रहेंगे। अब देखिए ये कैरी जो है इसको इस तरीके से काट के इसमें डालना है। और कुछ कैरियों को मैंने घिस लिया था, कुछ कैरी ऐसे काट के डालनी होती है और कुछ कैरी ऐसे घिस के डालना है। इसमें सारा ही जो मसाला है अचार का मसाला वो पूरा ही मिला लेंगे। और अचार का मसाला बेसिकली मैंने पहले भी ब्लॉग्स में कई बार बताया है कि क्या मसाला इसमें डलता है और कैसे डालना है उन मसालों को। तेल हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइए और मसालों को मिलाते जाइए इसमें अच्छे से। तो देखिए मसाले बहुत ही अच्छे से लपेट गए हैं इसमें, जो गुंदे हैं और कैरी है इसमें। और इसी में मैं 2 दिन तक ऐसे ही कपड़े से ढक के रखूँगी और इसे दिन में 2-3 बार ऐसे चलाती रहूँगी। उसके बाद में 2 दिन बाद इसको भर दूँगी मैं मर्तबान में। और इस साल भर बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होगा। और मर्तबान में जितनी ज़रूरत होगी उतनी तेल भी भर दूँगी। तो बस बन गया अचार। तो ये देखिए मैंने अचार जो है भर दिया है इसमें, कैरी और गुंदे का जो बनाया था। देखिए पूरा 2 दिन इसको टोकरी में रखा मसाला मिलाने के बाद में। अब आज मैंने इसको भर दिया है इसमें। और अब तेल पूरा ऊपर तक इसमें जो है तेल डाल के इसे रख दूँगी। और फिर 2-3 दिन तो नहीं कह सकते, उससे ज़्यादा 5-6 दिन लगेंगे कम। ये जो खड़ी खड़ी मेथी दिख रही है आपको, ये मेथी को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद ये अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार है और बहुत अच्छा दिख रहा है। कलर देखिए, जो तेल का कलर है बहुत अच्छा आया है। ऐसे ही आप भी बनाइए और खाइए अचार को।